Girl, you're my chamacello. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamacello. देखिए मैं फिर आ गई और देखिए आप भी आ गई, तो चलिए देर क्यों करना, हम कोई गॉसिप नहीं करेंगे, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, आपके और आपके परिवार की फायदे की बात बताने वाली हूँ। आज देखिए कितने काम की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, खास आपके लिए। रोज मैं बहुओं की बात करती हूँ, आज बहू के साथ साथ सास की बात भी करूंगी। 7 साल की उम्र में अगर आप चाहती हैं आपके चेहरे पर झुर्रियां बिल्कुल ना पड़े तो जरूर देखिए। करीना कपूर प्रेग्नेंट है, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या होने की प्लानिंग कर रही हैं तो आज का शो आपके लिए बहुत खास है। और हाँ, आपका अंगूठा आपकी किस्मत बना सकता है, बोर्ड पर तसल्ली से समझाने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरुआत कर ही देते हैं। आइए सबसे पहले आपको आज का पहला महाउपाय बताती हूँ। सवाल ये है कि अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा तो क्या करें। अमावस्या को अपने घर की पूरी सफाई करवा दें। जितना भी फालतू सामान इकट्ठा हुआ है उसको आप कहीं बेच दीजिए, कबाड़ी को दे दीजिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाएं। ये कीजिए, हर अमावस्या अपने घर से कबाड़ निकालने पर नेगेटिविटी दूर होती है, परेशानियां खत्म होती हैं। क्या आप जानते हैं कि अंगूठा भी स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई बातें बता सकता है। अब मैं आपको अंगूठे की बनावट से जुड़े आपके भविष्य के बारे में बताने जा रही हूँ, आप भी समझिए। सबसे पहले जानिए कि आपका अंगूठा 3 भागों में बटा होता है। ये यहाँ पे 1, 2 और इस लाइन पर 3 पार्ट्स में ये अंगूठा बटा होता है। फिर आप देखिए कि बीच वाला और नीचे वाला जो है हथेली से जुड़ता है, ये वाला और इसके वाला नीचे वाला और भी ज्यादा इधर इस तरफ हथेली से इस लाइन से जुड़ जाता है। अब आप देखिए अपने अंगूठे को, अगर आपका पहले वाला पार्ट ज्यादा लंबा होता है, ये फर्स्ट पार्ट जो है ये ज्यादा लंबा होता है, तो इंसान की इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता। ऐसे अंगूठे वाले लोग किसी भी काम को पूरी आजादी के साथ करना पसंद करते हैं और इन्हें सफलता भी मिलती है। काम में सफलता के साथ ही इनके पास पैसा भी आता है, अगर ये पार्ट बाकी दोनों पार्ट से लंबा हो, फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर अंगूठे के पहले भाग पर फर्स्ट पार्ट पर आड़ी रेखाएं होती हैं, इस तरीके से टेढ़ी लाइंस होती हैं, कई बार देखेंगे इजीली मिलेगी, स्पेशली इस वाली लाइन के साथ तो जरूर मिलती है नीचे वाली। तो ऐसे इंसान के जीवन में महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भाग्य का साथ मिलता है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल गेन्स में, मतलब फाइनेंशियल चीजों में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, अगर किसी इंसान की हथेली में अंगूठे के पहले भाग पर बहुत सारी खड़ी रेखाएं होती हैं, ये तो हुई आड़ी रेखाएं, टेढ़ी आड़ी यानी कि टेढ़ी, और अब ये खड़ी रेखाएं हैं, ऐसे छोटी छोटी पतली पतली आपको बारीक बहुत सारी दिखेंगी। तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। जिन लोगों की हथेली में अंगूठे के पहले भाग पर 3 खड़ी रेखाएं होती हैं, सिर्फ 3 लाइंस होती हैं, इस तरीके से उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जैसे डंडा खड़ा हो गया, और इनका दिमाग भी बहुत तेज चलता होता है। जिन लोगों की हथेली में नॉर्मल से छोटे अंगूठे होते हैं, मतलब नॉर्मल अंगूठों से छोटे अंगूठे होते हैं, अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ। जैसे ये अंगूठा देखिए, अगर आपका अंगूठा फर्स्ट फिंगर के सेकंड पोर्शन को टच कर रहा है तो आपका अंगूठा लंबा है, अगर इस पोर्शन से इसके बीच में आता है तो नॉर्मल अंगूठा है। तो जिनका अंगूठा जो है लंबा होता है या बहुत छोटा होता है, इनकी डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि जिनका अंगूठा छोटा होता है, यानी कि इस लाइन के नीचे ही अंगूठा खत्म हो जाता है, तो ऐसे लोग अक्सर कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों की काम करने की क्षमता कम होती है, हर काम को धीरे धीरे करते हैं। जिन लोगों के अंगूठे पहले भाग पर इस पार्ट पर क्रॉस का निशान होता है वो खर्चीले होते हैं। सपोज इस पार्ट पर एक क्रॉस का निशान है तो ऐसे लोग खर्चीले होते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसकी वजह से परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। अगर अंगूठे के बीच का भाग, मिडिल पार्ट जो है ये वाला, ये ज्यादा लंबा हो तो सोचने समझने की शक्ति काफी मजबूत होती है। ये हुआ विल पावर, पहला पार्ट।
और सेकंड पार्ट हुआ लॉजिक। तो सोचने समझने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आपकी बुद्धि के बल पर इनको समाज में मान और सम्मान प्राप्त होता है। अगर अंगूठे के दूसरे भाग पर कोई गोलकार निशान हो तो इंसान बहुत ज्यादा बहस करने वाला होता है। सपोज इस पर एक ऐसे गोलकार निशान है तो बहुत बहस करने वाला होगा। अगर किसी इंसान की हथेली में अंगूठे के दूसरे भाग पर 3 बड़ी खड़ी रेखाएं हों तो किसी से भी तर्क करने की शक्ति होती है। देखिए, खड़ी रेखा मतलब कि डंडा। अगर विल पावर में डंडा है तो विल पावर स्ट्रांग होगी। लॉजिक में डंडा है तो तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल इंसान हो जाएगा, तर्क शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। और इंसान जो है वो कई बार बहुत ज्यादा खरी और तेज जबान वाला भी होता है, बहुत ज्यादा ब्लंट बात कह देता है लोगों को जो सुनने में पसंद नहीं आती। इंसान कई बार अननेसेसरी इलॉजिकल बातें करने वाला भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कुतर्क करने वाला होता है। इससे नुकसान भी हो को जो सुनने में पसंद नहीं आती। इंसान कई बार अननेसेसरी इलॉजिकल बातें करने वाला भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कुतर्क करने वाला होता है। इससे नुकसान भी होता है। अगर किसी इंसान के अंगूठे के दूसरे भाग पर यानी कि इस वाले पोर्शन पर अगर किसी इंसान के ट्रायंगल का निशान हो, ये भी आपको दिख जाएगा, कई बार ट्रायंगल का निशान होता है, तो ऐसे इंसान साइंस की फील्ड में अच्छा काम करते हैं। अगर किसी इंसान के अंगूठे के सेकंड पोर्शन पर जाली का निशान बना हो तो इंसान का जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं माना जाता। मतलब ऐसे इंसान पर आप भरोसा नहीं कर सकते। क्या होता है, ऐसे क्रिस क्रॉस जाली बन जाती है। देखिए, इसका मतलब आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे लोग बेईमान भी होते हैं। हमेशा ऐसे लोग जरूरत पड़ने पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जो लोग बुद्धिमान और चालाक होते हैं उनका अंगूठा सुंदर और अट्रैक्टिव होता है। ये लोग किसी भी काम को चालाकी से पूरा करते हैं और फायदा कमाते हैं। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको अंगूठे के 2 हिस्सों तक बताया, पूरी जानकारी दी। जल्दी मैं आपको अंगूठे का तीसरा हिस्सा क्या कहता है इस बारे में भी बताऊंगी। तो फिर चलिए आप मेरी क्लास को लगातार देखते रहिए। की नॉटी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। कोई कहेगा कि ये 7 साल की है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको एकाएक रेखा जी की तस्वीर क्यों दिखा रही हूँ। एक्चुअली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कई आंटियों के मैसेज भी आते हैं और उम्र को छुपाने वाली ब्यूटी टिप वो मुझसे पूछती हैं, ताकि उनकी उम्र किसी की भी पकड़ में ना आए और वो रेखा जी जैसी हॉट दिखें। ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। आपको 60 की उम्र में अगर रेखा जी जैसा दिखना है तो तैयारी 30 से शुरू करनी होगी, यानी कि जब आप 30 की हैं। आइए जानते हैं चेहरे पर झुर्रियां पड़ने से रोकने के लिए, चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है। अगर आपको एक बहुत ग्रेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है उसकी मजबूत नींवों का। तो 25 की उम्र से जब आपकी स्किन के ऊपर एक कहते हैं ना एक रिंकल्स या एक फाइन लाइंस का आना शुरू हो जाता है तो 30 तक मैक्सिमम आप रिलैक्स रह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत केयर अगर आप रूटीन में शुरू कर दें तो बहुत ही खूबसूरत स्किन के आप मालिक बन सकते हैं फॉर द ओल्ड एज। रेगुलर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर पे क्या खा रहे हैं, क्या आपका लाइफस्टाइल है, आप कितना रेगुलरली अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए सैलून जाते हैं, ये सब क्राइटेरियाज होते हैं आपकी स्किन को मेंटेन करने के लिए। तो घर पे अगर आप देखते हैं तो यू मस्ट बी हैविंग, इस मौसम में कैरेट है तो कैरेट खाने के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसको डेली बेसिस पे अगर 5 कैरेट्स खाते हैं, चाहे जूस के वे में, चाहे सैलेड के वे में, चाहे वेजिटेबल्स के वे में, और आप कैरेट खा भी सकते हैं। और अगर इसको अपग्रेड करके अपने फेस पे पैक लगाते हैं तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो स्किन के लिए बहुत लाजवाब होते हैं, बहुत अच्छा कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी बनी रहती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी बनी हुई है, दैट मीन्स कि आपकी स्किन में अपना सीबम और कोलेजन मेंटेन किया हुआ है। जैसे वो खिंची खिंची रुखी और बिल्कुल ड्राई से लगनी शुरू हो जाए, दैट मीन्स इट्स टाइम टू पेम्पर योर स्किन। तो खाने के लिए जैसे मेरे घर में इसके पैकेट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इट इज वेरी गुड। अगर आपकी स्किन को सूट करते हैं तो इसको अगर आप रेगुलरली इसके 10 दाने भी खाते हैं किशमिश के तो आपकी स्किन के अंदर से ही एक अपने आप इलास्टिसिटी बननी शुरू हो जाती है। अंडा इज वेरी गुड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो आप अंडे को जब तोड़ते हैं
तो अंडे को जब आप तोड़ते हैं तो इसके अंदर एक येलो पार्ट होता है और एक व्हाइट पार्ट होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आपको व्हाइट पार्ट यूज करना है एप्लीकेशन के लिए। आपने कुछ नहीं करना, बस इसी को आपने हल्का सा मिक्स करना है और आपने अपने स्किन को क्लीन करके इसको अप्लाई करना है फेस के ऊपर। आपने अपने आईज के ऊपर, आप अपने फेस पर आपने एक थिन लेयर लगानी है और बहुत अच्छी चीज है। इसको आप अपने नेक पे भी, कई बार आपको लगता है कि आपके नेक पे झुर्रियां आनी शुरू हो गई हैं, आपके यहाँ पे रिंकल्स आ गए हैं, सैगिंग स्किन आ गई है, तो इसको हमेशा आपने जब लगाना है ध्यान रखना है कि आपने इसको अपवर्ड मैनर में लगाना है। अगर आप कोई भी पैक लगा रहे हैं, कोई भी मसाज कर रहे हैं फेस पर, इट शुड बी ऑलवेज अपवर्ड एंड आउटवर्ड मैनर। तो जब आप ऐसे लगाते हैं आपकी स्किन उसी एरिया के अंदर उसी पोजीशन में सील हो जाती है। तो एग का जो व्हाइट पार्ट अभी क्योंकि इनकी स्किन काफी ऑयली है तो मैंने व्हाइट पार्ट यूज किया है, पर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो येलो पार्ट टू बी अप्लाइड। तो इसको आप लगाकर सबसे जो मेन आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बोलना नहीं है आपने 25 मिनट तक, हिलना नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं देनी स्किन को। और इसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है आपकी स्किन को थोड़ा सा खींचा हुआ सा फील होगा तो आपने इसको आराम से कॉटन वूल से ही रिमूव करना है। उसके बाद आपने स्किन के ऊपर एक अच्छा सा सीरम लगाना है। तो मैं अभी जो लगा रही हूँ वो है एक सीरम जो कि बेसिकली आपकी स्किन को रिवाइविंग सीरम है। इसको भी जैसे अपवर्ड लगाकर मैं रात को इनके फेस पर छोड़ रही हूँ, जो कि 6 घंटे तक बहुत बढ़िया काम करेंगे अपनी स्किन के सेल्स को रिवाइव करने के लिए। अगर आप दिन में लगा रहे हैं और बाहर जाना है पैक लगाने के बाद आपको, तो यू शुड यूज ए सनस्क्रीन जिसके अंदर SPF होना चाहिए। तो ये तो कुछ टिप्स हैं आपकी स्किन को मेंटेन करने के लिए कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कि आपकी स्किन बिल्कुल मेंटेन रहे। बट द मेन थिंग इज टू कीप अ यंग एंड ग्लोइंग स्किन इज टू कीप हैप्पी, स्टे हैप्पी, लव योरसेल्फ, लव योर स्किन एंड योर स्किन विल रिफ्लेक्ट योर लव। तो अपनी स्किन के साथ प्यार कीजिए और खुश रहिए। देखिए, सुंदर लगने का हक सिर्फ बहू को ही नहीं होता, सास भी अच्छी लग सकती है और लगना भी चाहिए। मैं आपको ज्यादातर बहुओं को और लड़कियों से जुड़ी ब्यूटी टिप्स दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए सुपर हिट सास लेकर आई हूँ। ये अपने आप को कैसे मेंटेन रखती हैं, आइए जानते हैं। हर सास बहुत ध्यान से सुने। टीवी की बहुओं का मेकअप तो हमने आपको दिखाया है। आज हम आपको दिखाते हैं कि टीवी में जो सास बनती हैं एक रिश्ता साझेदारी से। सुरभि जी हमारे साथ हैं। सुरभि जी, किस तरह से आपका मेकअप होता है और कितना ख्याल रखते हैं आपकी जो लुक आए वो एक सास वाला, माँ वाला लुक आए? देखिए, सबसे पहले तो ना, जब आप एक एक्टर होते हैं तो चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, वेदर इट्स समर, रेन्स और विंटर, आपको हर रात को अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाकर सोना होता है, बिकॉज स्किन की सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा रात में होती है। तो मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, सो दैट एक तो स्किन को ब्रेक मिलता है और ये जो मेकअप जो है हमारा बेस, वो स्किन का जो मॉइस्चर वो पूरा खींच लेता है। तो अगर आप नहीं, डेली आप मेकअप करते रहोगे और अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो तो आपका स्किन फटने लग जाएगा और नेक्स्ट डे मेकअप स्टे नहीं करेगा। दूसरा, जनरली ना जो मतलब स्मोकी आईज है या पर्पल है या ये जो भी वाइब्रेंट कलर्स हैं, ये ज्यादातर हमने वैम्प्स के लिए छोड़ दिए हैं। जो लीड्स होती है वो ज्यादातर जो है वो लाइट कलर के शेड्स, जैसे ये तो मेरा है आइवरी कलर, दिस इज माई शैडो, और लीड्स जो है वो ये लाइट कलर यूज करेंगी। दिस इज द क्रायोन बेस आई यूज एंड दिस इज आइवरी कलर इज बिकॉज आई एम वेरी फेयर। बहुत ज्यादा गोरे होने की वजह से मैं कान में और गले में मेकअप नहीं करती, तो बेसिकली मेरा टोन इसको मैच करने का इज आइवरी कलर। ये करने के बाद में देन वी पुट पाउडर। बहुत कम लोग अभी वॉश यूज करते हैं, लेकिन मैं अभी भी वॉश अपना पूरा ब्रश के साथ में ये पूरा वॉश आज भी मैं यूज करती हूँ। हमारे दर्शक है, जो महिलाएं देख रही होंगी टीवी, उनको हमेशा ये चीज लगती है कि टीवी में चाहे कोई सास बन जाए, माँ बन जाए, दादी बन जाए, वो हमेशा इतनी खूबसूरत लगती है, रिफ्रेशिंग लगती है। तो उनको ये रहता है कि हमेशा किस तरह से, अगर उनको रिंकल भी आ जाते हैं तो किस तरह से वो छुपाते हैं, उनका मेकअप किस तरह से होता होगा, वो बहुत एक क्वेश्चन रहता है। सी, रिंकल के लिए तो नेचुरल बेस्ट तरीका ये है कि
मेरे ख्याल से आई थिंक शीर्षासन करना बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार करना भी बहुत अच्छा होगा। नेचुरल जो मैं इनर ग्लो बता रही हूँ, उसके अलावा मेकअप से यस आपको जब भी आप बेस करो ना, आपको थोड़ा सा एक स्पंज को ना वेट करके और उसको ना आंखों के नीचे उल्टा मूव करना है। मतलब ऐसे तो और रिंकल्स आएंगे, उल्टा मतलब एक होता है क्लॉकवाइज, होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टे से आपको डैप करते रहना है सो दैट आंखों के नीचे की जो लाइंस है वो नहीं पड़े। अच्छा, तो आपने बहुत सारे टिप्स दे दी कि किस तरह से अगर रिंकल भी है तो वो किस तरह से छुपा सकते हैं उसको। फेस पे किस तरह से अगर है रिंकल, आपने आईज के नीचे बताया, तो वो भी क्या मेकअप से छुपा सकते हैं? हाँ सी काफी अगर जिनको बहुत ज्यादा मतलब उम्र हो गई और बहुत ज्यादा रिंकल्स आने लगे तो आई थिंक पाउडर का इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस पाउडर आपको लाइन दे देता है और वो काफी लोगों के आप गले में देखो जो पाउडर लगाते हैं वो पाउडर की लाइन बन जाती है, तो वो ना करें। आइए अब मैं आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। अगर आप अपने पति को आकर्षित करना चाहती हैं, पहले से आकर्षण कम हो गया है, तो पति का नाम जपते हुए मिट्टी के एक दीपक में शहद डालकर उसमें गुंजा के 5 दाने डालकर रख दें। कुछ दिनों बाद आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। प्रेगनेंसी के ठीक पहले करीना कुछ ऐसी दिखती थी। ये उनकी लास्ट फिल्म की एंड का सॉन्ग है, लेकिन अब करीना कुछ ऐसी दिखती हैं। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। और जब प्रेग्नेंट हुई तो भी खुद को कमरे में बंद नहीं किया, रैंप वॉक भी किया था। चलिया चलिया चलिया, रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया, चलिया चलिया ओ चलिया, हाथ ना आऊं मैं हूँ ऐसी छलिया। मैंने आपको करीना की प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी तस्वीरें दिखाई। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए, जैसे करीना कर रही हैं। अब जरा करीना के डाइट प्लान पे भी नजर डाल लेते हैं। आप भी अपनी बॉडी के मुताबिक किस तरीके से करीना की डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। करीना अपने खाने में बाहर के फूड को बहुत ज्यादा शामिल नहीं करती, बल्कि इसकी बजाय वो फ्रेश फ्रूट जूसेस को एंजॉय करती हैं, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर में पीती रहती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान करीना जो है वो बैलेंस खाना खाती हैं और सही टाइम पर खाती हैं। बेबो की डाइट में दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ होता है। करीना का एक और सीक्रेट आपको बताती हूँ, उन्हें कचौड़ी खाना भी पसंद है। करीना खाना खाने की थोड़ी देर के बाद फ्रूट्स भी जरूर खाती हैं। करीना को हर मौसमी फल यानी कि सीजनल फल पसंद है। फल खाने में या फलों का जूस पीने से करीना को शारीरिक थकान महसूस नहीं होती और साथ साथ शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहती है। तभी तो फिल्मों को पूरी करने के लिए वो बाहर भी शूट जाने में कोई परहेज नहीं करती हैं। करीना लगातार काम करती रहती हैं और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीना को शाकाहारी खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है। करीना कभी कभी चावल और घी खाना भी पसंद करती हैं। आलू का पराठा करीना का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। करीना की तरह ही किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी में एक्टिव रहने की जरूरत होती है। आइए आपको फिटनेस एक्सपर्ट से मिलवाती हूँ, जो ये बताएंगी कि किन किन एक्सरसाइज को कर कर आप प्रेगनेंसी में भी एक्टिव रह सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फिट रहना बेहद जरूरी है और उसके लिए आप क्या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप फिट रह सकते हैं, वो बताने के लिए डॉक्टर रीता शाह हमारे साथ हैं। डॉक्टर, प्रेगनेंसी के दौरान एक मिथ भी होता है कि ज्यादा काम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, तो ये कितना सही है और क्या करना चाहिए? हाँ, हमारे यहाँ ये बिल्कुल सही है कि लोग ऐसा समझते हैं कि प्रेगनेंसी में ज्यादा कुछ एक्सर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। किस तरह की एक्सरसाइजेज आप लोग करवाते हैं कि क्या कुछ उसमें इंक्लूड है?
ज्यादा करके मसल्स को स्ट्रांग करने की एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इतना सारा वेट आ जाता है बॉडी पर, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू मैनेज। इसलिए वो कराते हैं, स्ट्रेचिंग भी कराते हैं अच्छी तरह से, ताकि उसको पेन में इतना जो पेन महसूस होता है वो बिल्कुल भी ना हो। जस्ट मूव योर टोज फारा, ऐसे पैर के टोज हिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का जो कलेक्शन रहता है फीट में वो पैर की तरफ न रहे और अपने ऊपर के शरीर के ऊपर से जाके फिर निकल जाता है। और ऑल्सो अभी पैर ऊपर नीचे करो एंकल से, फारा फीट अप एंड डाउन। इसमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कभी पैर को नीचे की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए। ऑलवेज पैर को अपने बॉडी की तरफ, अपने आगे सिर की तरफ लेने चाहिए, और जब भी नीचे की तरफ लाते हैं तो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाने चाहिए। दूसरी एक परेशानी प्रेग्नेंट विमेन को हमेशा सताती है वो ब्रेथलेसनेस। वो सो नहीं पाती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ जाता है वैसे लंग्स को एक्सपैंड करने में, ज्यादा ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है। तो हम ये स्पेशल स्ट्रेचेस कराते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इंक्रीज और उसको ब्रेथलेसनेस में थोड़ी आसानी मिलती है। तो ये जो कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इंक्रीज और उसको ब्रेथलेसनेस में थोड़ी आसानी मिलती है। तो ये जो स्ट्रेच है और जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि जो उसका गर्भ है, यूट्रस है, वो जो डायफ्राम को हमेशा प्रेस करता रहता है वो प्रेस न करे और उसको उतना स्पेस मिलता है। ये करने से बहुत ही फायदा होता है, स्पेशली जिसको ऐसा लगता है कि पूरा अपने आप आ जाता है, खाने के बाद उसको बहुत तकलीफ होती है, वो सब ये एक्सरसाइज करने से मिट जाती है। बॉडी में आगे जो बच्चे बढ़ता है वैसा उसका वेट जो आ जाता है, उसकी वजह से बैक मसल्स में बहुत ही स्ट्रेन आता है। तो हम ये बैक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, जिसकी वजह से उसको बैक एक में रिलीफ हो जावे, और अगर बैक एक नहीं है तो उसका पोस्चर भी सही रहता है और उसको आगे जाके इवन दो बच्चे का वेट बढ़ता रहता है फिर भी उसका बैक मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई परेशानी नहीं होती है। अगर ये एक्सरसाइज करते हैं सबको लगता है ये तो कितना ही आसान है, बट लेकिन इसमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी बैक ऊपर जाता है तो मैक्सिमम ऊपर होना चाहिए, और जब भी नीचे आता है तो उसको योगा जो कैट पोज करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। बैक को सीधा फ्लैट लेना चाहिए, नीचे की तरह उसको नहीं गाड़ना चाहिए। अगर नीचे की तरह गाड़ते हैं तो उसको लंबर लॉर्डोसिस ज्यादा होता है, तो ये बैक एक को इंक्रीज करता है। आइए अब आपके मतलब की बात आपको बताती हूँ। जी हाँ, आपको डाइटिशियन से मिलवाती हूँ जो आपको प्रेग्नेंट लेडीज के लिए डाइट चार्ट लेकर बताएंगी। बस आपको क्या करना है, अपनी डॉक्टर से सलाह लेनी है और फिर आपको किसी को भी फॉलो करना है, क्योंकि बॉडी की जरूरतें अपनी अलग अलग होती हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसे टाइम है जबकि एक नई जिंदगी को लाया जा रहा है लाइफ दुनिया में। सो उसके लिए बहुत ही सभी औरतों को एकदम केयर लेना पड़ता है अपने आप को, और उसके आसपास जो सब है उसका प्रॉपर केयर ले अपने जो भी प्रेग्नेंट है। सो स्पेशली अपना खान पान के ऊपर मेजर ध्यान रखना चाहिए। ईट योर फूड विथ प्रॉपर कैलोरीज, राइट कैलोरीज, एंड ईट वॉट एवर यू फील लाइक ईटिंग। गो लो ऑन शुगर्स थोड़ा कम ही खाए, लेकिन जो सब मेजर न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसको सही तरीके से बैलेंस करके खाएं। ईट एक्स्ट्रा प्रोटीन्स में जैसे कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए फिश, चिकन, एग्स, और जो वेजिटेरियंस है वो पनीर डाले अपने खाने पे, पल्सेस दे, और टोफू भी खा सकते हैं। द टू बी मदर्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ एंड फील हैप्पी। थोड़ा सा एक्सरसाइज लाइक थोड़ा सा मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग, वो सब करके अपने आप को रिलैक्स्ड रखे। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत ले। सो ये ऐसे इफ दे फॉलो, आई एम श्योर दे विल हैव अ वेरी वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। आइए अब आपको आज का तीसरा महाउपाय बता देते हैं। सवाल ये है कि क्या पैसे की कमी दूर होने का नाम नहीं ले रही है? ऐसे में परेशान ना हो। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता जो नीचे गिरा हो
गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से आपको ह्रीम लिखना है। इसके बाद इस पत्ते को धूप दीप दिखाकर अपने पर्स में रख लीजिए। शनिवार को पूजा के साथ ये पत्ता बदलते रहें, हर सैटरडे को बदलते रहें। पैसे की कमी कब दूर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। हम आपा बता देते हैं। सवाल ये है कि क्या आप किसी दुश्मन का, किसी अपने नेगेटिव इंसान का रवैया अपनी तरफ बदलना चाहते हैं, उसे दोस्त बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी सोच की शुरुआत है। ऐसे में क्या करें, सनराइज से पहले उठे, काले चावल के 11 दाने क्रीम मंत्र का जाप करते हुए उसको दक्षिण दिशा में डाल दें। ऐसा करिए, जो आपका दुश्मन है उसका नेचर आपके प्रति बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको कुछ दिन लगातार करके देखिए और फर्क महसूस कीजिए। क्या करना है अपने कल को बदलने के लिए? बहुत सिंपल है। अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से एक टिप को फॉलो करें और कल को अच्छा, हैप्पी और पॉजिटिव बनाएं। उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। A अल्फाबेट से अगर आपका नाम शुरू होता है तो सूर्य देव को आपको पानी देना है। B से है आपका नाम तो चिड़ियों को बाजरा खिलाएं। C से नाम शुरू होता है तो पैसे के पीछे ज्यादा ना भागें। D से है आपका नाम तो कोई बड़ी डील ना करें। E से नाम शुरू होता है तो पैसे के पीछे ज्यादा ना भागें। D से है आपका नाम तो कोई बड़ी डील ना करें। E से नाम शुरू होता है तो प्रैक्टिकल बनिए। F से है आपका नाम, लस्सी जरूर पिएं। G से नाम शुरू होता है तो बड़े भाई बहन की बात मानें। H से है आपका नाम तो घर के मंदिर में 100 रुपए रखें। I से नाम शुरू होता है, चमड़े का इस्तेमाल ना करें। J से है आपका नाम, मिश्री जरूर खाएं। K से नाम शुरू होता है तो पीपल के पेड़ पर पानी दें। L से है आपका नाम, कबूतरों को दाना डालें। और M से नाम शुरू होता है तो शनिदेव को तेल चढ़ाएं। चलिए अपने व्यूअर के पास चलने का वक्त हो गया है। हमारे आज के पहले व्यूअर हैं बिहार के पटना से माधुरी। इन्होंने अपने घर का वीडियो हमको भेजा है। माधुरी की परेशानी ये है कि तबीयत खराब रहती है, फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी। माधुरी, तबीयत की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें। एक काम करें, अपने घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ नहीं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप रोज गूगल की थोड़ी सी धूप जलाया करें। और साथ साथ अपने घर में आप बैठकर जितना हो सके गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करें। आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और फ्यूचर भी बढ़िया रहेगा। आप भी जानना चाहते हैं तो फेसबुक पर जुड़िए हमसे। फेसबुक पर हमसे कनेक्ट होइए, मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछिए। सास बहू फैमिली गुरु से जुड़िए और अपनी परेशानियों का हल शो पे लगातार देखते रहें। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है आपका नाम तो किसी पर भी भरोसा बिल्कुल ना करें। O से नाम शुरू होता है तो गरीबों को कपड़े दान करें। P से है आपका नाम, हल्दी की गांठ साथ में रखें। Q से नाम शुरू होता है तो सुबह फुटबॉल खेलें। R से नाम शुरू होता है तो शाम को घर में दिया जलाएं। S से है आपका नाम, गाय को रोटी खिलाएं। T से नाम शुरू होता है सुबह की शुरुआत गर्म पानी पीकर करें। U से है आपका नाम तो चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने। V से नाम शुरू होता है तो पॉजिटिव सोचें। W से है आपका नाम, मसूर की दाल खाएं। X से नाम शुरू होता है तो काले कपड़े पहने। Y से है आपका नाम तो पेड़ की छाया में खड़े रहें। Z से नाम शुरू होता है तो तुलसी को पानी जरूर दें। आइए अब मैं इससे पहले आपसे इजाजत लूं, आज का 5वां और आखिरी महा उपाय आपको बता देती हूँ। सवाल ये है कि अगर बच्चे को बुरी नजर लग गई है, बच्चे को नेगेटिविटी बार बार अट्रैक्ट करती है, तो बच्चों को क्या कहें? उन्हें चांद शेप का लॉकेट और काले सफेद मोती का नजरबंद ब्रेसलेट में, या फिर हम ये बोल सकते हैं करधनी में पहना दें।
इससे बच्चों को नजर बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन एक दिक्कत ज्यादा अगर आपको तंग कर रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आज के लिए शो में इतना ही। अगर आपसे बोलूं कि आपके आसपास बहुत अपशकुन होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता, तो आप सोच में पड़ जाएंगे ना। कल आपको सब पता चल जाएगा। बाकी बातें हम कल करेंगे। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।